डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में 10th क्लास फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर की ब्रीफ हिंदी समरी समझने का प्रयास करते हैं। इस चैप्टर में दो बच्चे लंदन के बीचों बीच एक बिल्डिंग में उन्होंने कीचड़ से सने हुए ताजे पद चिन्हों को देखा और देखते ही वो आश्चर्य में पड़ गए। पदचिन्ह आगे आगे सीढ़ियों पर नए पदचिन्ह, ताजे कीचड़ से सने हुए पदचिन्ह छपते चले जा रहे थे और घबराए हुए बच्चे उनका पीछा करते जा रहे थे। इस तरह से पदचिन्ह आगे बढ़ते गए और सड़क की ओर चले गए, लेकिन धीरे धीरे वो सारे के सारे पदचिन्ह गायब हो गए। बच्चे सोच रहे थे, भला ये ना दिखाई देने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, ये पदचिन्ह कहां से आए, कौन, इसका क्या रहस्य है। इस बारे में वो बच्चे आश्चर्य कर रहे थे। वास्तव में इस घटना की जो व्याख्या थी वो एक वैज्ञानिक की घटना थी जिसका नाम ग्रिफिन था, जो लगातार मानव शरीर को अदृश्य बनाने के लिए प्रयोग के बाद प्रयोग, ऐसे कई प्रयोग करता चला जा रहा था। और तभी एक दिन ही गॉट सम रेयर ड्रग्स, उसे कहीं से कुछ दुर्लभ औषधियां मिल गई जिन्हें उसने निगल लिया और उसका शरीर पूरी तरीके से अदृश्य हो गया। यद्यपि उसका शरीर ट्रांसपेरेंट था, बिल्कुल ग्लास की शीट की तरह, लेकिन फिर भी सॉलिड था, ठोस था। बट नो वन कुड सी हिम, उसे कोई देख नहीं सकता था। जिस मकान में वो रहता था उसका मकान मालिक उससे घृणा करता था, वो उसे मकान से निकालना चाहता था और बदले में उस व्यक्ति ने उस मकान में आग लगा दी और घर से भाग कर निकला। और तभी एक पदचिन्ह जो है, उसके पदचिन्हों को लड़कों ने देखा। ये घटना तभी घटी, वो भाग रहा था। अदृश्य वो तभी होता था जब अपने शरीर के सारे कपड़ों को निकाल देता था, तो वो अदृश्य हो जाता था। लेकिन इस कार्य के लिए उसने एक बहुत खराब समय का चुनाव किया था। ये मिड विंटर का समय था, कड़ाके की सर्दी का समय था और बिना कपड़ों के वो रह नहीं सकता था। हवा कड़कीली ठंडी थी। अब वो बेघर भी हो चुका था, उसके पास पैसे भी नहीं थे और सड़कों पर बिना पैसे के, बिना कपड़ों के वो इस तरह से जीवन यापन नहीं कर सकता था। अल्टीमेटली उसने एक स्टोर में घुसने का डिसाइड किया और उस स्टोर में जब स्टोर के बंद होने का समय हुआ तो वहां पर पहुंच गया और अपने आप को अदृश्य रूप से उसने अंदर कर लिया। स्टोर बंद हो गया। आराम से उसने जाकर वहां स्टोर के अंदर ग्रोसरी में से कोल्ड मीट, वाइन, ये सब कुछ खाया पिया और बाद में रजाइयों के ढेर पर आराम से अपने आप को सेटल कर लिया। अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन लिए अपने आप पे और रात काटी। लेकिन सब कुछ अच्छा होता यदि वह सुबह समय पर जाग जाता। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग को दो असिस्टेंट जो उसी स्टोर के थे वो आ गए। उन्होंने उसको खोला स्टोर को, और जैसे ही उन्होंने उस स्टोर के अंदर एक व्यक्ति को देखा तो स्वाभाविक रूप से उसका पीछा कर लिया। उसने वहां से भागना शुरू किया। आगे आगे ग्रिफिन, पीछे पीछे स्टोर के दोनों कर्मचारी। धीरे धीरे उसने एक एक करके अपने कपड़ों को शरीर से हटा दिया, दौड़ता रहा और अपनी शर्ट निकाल दी। इस तरह से वो पूरी तरीके से अदृश्य हो गया।
लेकिन वो इस तरह से सर्दियों में रह नहीं सकता था। इसके बाद उसने जो वहां का एक थिएट्रिकल कंपनी का बहुत बड़ा मार्केट था ड्ररी लेन के नाम से, उस मार्केट में उसने एक सुटेबल शॉप को सेलेक्ट कर लिया और उस शॉप में वो गया और जाकर के दुकानदार के पीछे से उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। ही अटैक्ड हिम केयरलेसली, वर्ड आया है, बड़ी निर्दयता पूर्वक आक्रमण किया उस पर, और जो पैसा था वो पैसा भी ले लिया उस दुकानदार का, और थिएट्रिकल कंपनी के उस दुकान में जितने भी सामान थे, जैसे हैट था और फॉल्स मुस्टास, फॉल्स नोज, गॉगल्स, चश्मा, ये सारी चीजें अपने आप को और अपने चेहरे के चारों तरफ उसने बैंडेजेज को भी लपेट लिया। अब वो पूरी तरीके से विजिबल दिख सकता था, पूरा दिखता था विजिबल, और इस तरह से वो वहां से बाहर आ गया। वहां से बाहर आने के बाद अब उसके पास कोई चारा नहीं था, वो वहां रह नहीं सकता था, इसलिए वो वहां से सीधे आइपिंग नामक गांव में आया। आइपिंग गांव में सर्दियों का मौसम था, वहां आया तो मिसेस हॉल का एक इन था, INN, सराय कहते हैं, अ टाइप ऑफ धर्मशाला नहीं, धर्मशाला, सराय, लॉज जिसे कहते हैं, उसमें आया और आकर के उसने वहां पर ही बुक्ड 2 रूम्स, आकर वहां उसने 2 कमरे बुक करवा लिए। लेकिन जो आसपास के लोग थे वहां चर्चा का विषय बन गया, शहर से सर्दियों के मौसम में शहर से किसी आदमी का गांव के लॉज में रुकना, गांव की इन में रुकना, ये एक असामान्य घटना थी। और दिखने में भी वह व्यक्ति अजीब दिखता था, चारों तरफ से चेहरे के पट्टियां लिपटी हुई थी, बड़ा सा चश्मा, हैट, ओवरकोट। उसने बताया कि एक एक्सीडेंट के माध्यम से या एक्सीडेंट के द्वारा उसके शरीर को ये सब हानि हुई है और इसलिए वो यहां आया है, और वो यहां उसके आने का यहां पर्पज केवल सॉलिट्यूड है। वो एक वैज्ञानिक था, वहां आकर के उसने अपने प्रयोगों को करना फिर जारी किया। जब आया था तो उसने मिसेस हॉल को एडवांस पे कर दिया था, रेंट। मिसेस हॉल ने भी समझे कि कोई पैसे वाला व्यक्ति है, तो शी ट्राइड टू मेक हिम फ्रेंडशिप, उन्होंने उससे मित्रता करने का प्रयास किया, लेकिन उसने डांट दिया। उसने कहा कि वो किसी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं चाहता है, उसका यहां आने का मकसद केवल एकांत में रहना है। इस तरह से लोगों के बीच वो चर्चा का विषय बना रहा। तभी धीमे धीमे समय बीता और अगली बार का जब किराया मिलने का समय था तो मिसेस हॉल ने उससे किराया मांगा। उसने कहा उसके पास अभी और नगद राशि नहीं है, लेकिन किसी भी पल उसके पास कोई चेक आएगा तो उसको पेमेंट कर देगा। और जब ये बात कही तभी उसी रात क्लर्जीमैन समझते हैं, पादरी जो चर्च का होता है, क्लर्जीमैन के यहां जब क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ सो रही थी, तभी अचानक उसके स्टडी में यानी अध्ययन कक्ष में पैसे के खनकने की उसे आवाज सुनाई पड़ी। उसने हाथ में मजबूत लोहे की रॉड को लिया और जाकर एक झटके के साथ दरवाजे को खोला, लेकिन जैसे ही अंदर देखा तो नोबडी वाज देयर इन द रूम, कमरे में कोई नहीं था। उन्होंने पर्दे के पीछे देखा, यहां तक कि चिमनी में भी देखा, सब जगह देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जो हाउस कीपिंग मनी था, घरेलू खर्च का पैसा था, ड्रॉर में, ड्रॉर खुला था और पैसा गायब था। और तभी
इनविजिबल वे में वो वहां से चला आया। इससे पहले कि वो अपने मिसेस हॉल के सराय में वापस आ पाता, तभी मिसेस हॉल ने उसके कमरे की तरफ राउंड लिया, जबकि वो अपने कमरे को हमेशा लॉक रखता था। नोबडी वॉज अलाउड टू एंटर द रूम ऑफ ग्रिफिन। किसी को अनुमति नहीं थी ग्रिफिन के कमरे में जाने की। उन्होंने देखा दरवाजा खुला था, कमरे में अंदर गई, जाकर देखा, इन्वेस्टिगेशन किया, बिस्तर भी ठंडे थे, इसका मतलब ग्रिफिन काफी समय से बिस्तर पर नहीं था। और जो बैंडेजेस, नोज, हैट, इन चीजों को वो पहनता था, वो सब बिस्तर पर बिखरे पड़े थे। वो देखकर आश्चर्य में पड़ गई और आकर के उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया और हस्बैंड को भी लेकर दिखाने गई। इसी दौरान वो बीच में कमरे में दाखिल हो गया अदृश्य रूप से। जब वो अंदर आया, इस बात का पता किसी को नहीं था, वो अदृश्य रूप से कमरे में आ चुका था। तभी अचानक बेड के बेड पोस्ट पर, यानी बेड का जो पावा होता है उस पर हैट रखा था, वो हवा में उछलने लगा। ये देखकर वो आश्चर्य में पड़ गई और इसके साथ ही कमरे में जो रखी हुई कुर्सी थी वो हवा में उछलने लगी और मिसेस हॉल को सीधे पांव में जाकर के उसने टक्कर मारी। मिसेस हॉल लगभग बेहोश हो गई होती, कमरे से बाहर धक्का मार करके उस कुर्सी ने निकाल दिया मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल को। मिसेस हॉल कराती हुई नीचे आई, बोली, बेचारी मेरी दादी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी, आज इसी कुर्सी ने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। और अब उन्हें ये विश्वास हो चुका था कि निश्चित रूप से ये कमरा जो है हॉन्टेड है और इस कमरे में जो भी हो रहा है इसके लिए वो ग्रिफिन ही जिम्मेदार है। चारों तरफ ये चर्चा फैल गई और लोग भी आकर उस कमरे में आकर इकट्ठा हो गए इस घटना को सुनकर के, आसपास के लोग। और तभी यह सूचना वहां के कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स को दी गई। मिस्टर जेफर्स बड़ा बहादुर सिपाही था और वो अपनी ड्यूटी के प्रति बड़ा ईमानदार था। जब उसे पता चला, वहां आया, उसे पता चला कि वहां कोई व्यक्ति है, हेडलेस मैन। चूंकि वो कपड़े पहने था लेकिन उसके मुस्टास, फाल्स नोज, बैंडेजेज which he wore around his face, they all were missed। वो सब गायब थे, तो चेहरा नहीं दिख रहा था उसका चेहरा गायब था। मिस्टर जेफर्स को पता चला कि उन्हें एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसके सर ही नहीं है। मिस्टर जेफर्स ने कहा कि उनके पास मजिस्ट्रेट वारंट है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, तो वो उसे गिरफ्तार करेंगे चाहे उसका सर हो या ना हो। जैसे ही मिस्टर जेफर्स कमरे में आए और उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया, उसने बहुत तेजी के साथ अपने कपड़ों को अपने शरीर से हटाने का प्रयास किया और निकाल दिए। थोड़ी ही देर में मिस्टर जेफर्स एक ऐसे व्यक्ति से जूझते हुए नजर आ रहे थे जो व्यक्ति वहां दिख ही नहीं रहा था। आसपास जो खड़े लोग थे उन्होंने भी जेफर्स की मदद करने का प्रयास किया, लेकिन सब लोग वहां पिटते नजर आ रहे थे। और इस तरह से ग्रिफिन ने अपने आप को वहां से भी आजाद करा लिया। इस तरह से यह कहानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर जो आपके सिलेबस में है उसका हिंदी वर्जन मैंने आपको बताया। इस चैप्टर से निश्चित रूप से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही, क्योंकि ये चैप्टर जिस नाम से है इसी नाम से आपकी बुक का भी नाम है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और उस बुक का ये 5th चैप्टर है। तो इस चैप्टर से तो आपको पक्का कुछ ना कुछ मिलना है। इस चैप्टर का डिटेल इंग्लिश वर्जन अगले
वीडियो में हम आपको